सिद्धि हिंदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की यूट्यूब की इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मिथिला हार्दिक जवानी, सब्जेक्ट अकाउंट। तो आज हम लेसन नंबर 4 पार्ट 1 का लेसन नंबर 4 में आगे बढ़ेंगे। पहले हम रिवीजन पर जाएंगे। तो कल हमने क्या सीखा था? तो कल हमने देखा था साझेदारी का पुनर्गठन, अर्थात कि विभिन्न कारणों से साझेदारों में होने वाले परिवर्तन। तो पहले आपको समझा दूं कि हमारा 12वीं का अकाउंट है वो पूरा साझेदारी के ऊपर है, और साझेदारी में अलग अलग कारणों से परिवर्तन आता है। तो इस अकाउंट में 1 से लेकर 7 लेसन जो कल आपको बता दिए, तो वो सातों लेसन में अलग अलग प्रकार के अकाउंट आपको सीखने हैं। जैसे कि साझेदार हुए तो किस तरह से आपका वार्षिक हिसाब बनेगा, कोई साझेदार का प्रवेश हुआ तो वार्षिक हिसाब कैसे बनेगा, कोई साझेदार की निवृत्ति हुई तो वार्षिक हिसाब कैसे बनेगा, या तो उसका रिवैल्यूएशन यानी कि नई कीमत संपत्तियों की तय की गई तो साझेदार का अकाउंट कैसा बनेगा। तो यह सीखने के लिए पहले तो ये पार्ट 1 पूरा बना हुआ है। तो उसमें चौथा लेसन ये है कि सभी साझेदार आपस में व्यवसाय कर रहे हैं और अलग अलग कारणों की वजह से उनका लाभ हानि का अनुपात बदला, तो उस बदलाव की वजह से वार्षिक हिसाब या अकाउंट में क्या परिवर्तन आएगा साझेदारी के। तो यह लेसन है। संभावना हर प्रकार की होगी। व्यवसाय शांत चल रहा है साझेदारों के बीच में शांति से, अब उस व्यवसाय में कभी ना कभी कोई बदलाव तो आएगा, कोई प्रवेश करेगा, कोई निवृत्ति होगी, या अलग अलग झगड़ा, या कोई साझेदार का व्यवसाय कार्य बदल गया, उस वजह से साझेदारी में परिवर्तन आते हैं। तो साझेदारी में परिवर्तन का मतलब अब आपको समझ में आया होगा कि 3 पार्टनर है तो 4 हो गए तो साझेदारी बदल गई, 4 में से 2 हो गए तो साझेदारी बदल गई, 3 है उन लोगों के बीच में कार्य का बंटवारा नए प्रकार से हुआ तो साझेदारी बदल गई। तो इस बदलाव की वजह से क्या आगे होगा, क्या प्रोसेस करनी है, किस तरह से हमें इसका वार्षिक हिसाब या इसका खाता या परिवर्तन लाना है, उसके लिए ये लेसन है। तो परिवर्तन के 3 कारण महत्व के हैं। पहला कि लाभ हानि का अनुपात बदल दे, चालू साझेदार के बीच लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में परिवर्तन हो तो साझेदारी में परिवर्तन आएगा। कोई साझेदार प्रवेश करेगा तो साझेदारी में परिवर्तन आएगा, या तो चालू पीढ़ी में से एक कोई साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु हो जाए तो साझेदारी में परिवर्तन आएगा। इस तरह से साझेदारी में क्या होते हैं, परिवर्तन। तो ये 3 कारण है, आपको एमसीक्यू में 1 मार्क के सवाल में पूछ सकते हैं। हाँ, सेक्शन बी 1 मार्क का सवाल होता है, उसमें आपको ये सवाल पूछ सकते हैं कि कौन से कारणों की वजह से साझेदारी में परिवर्तन होते हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 कारण, बराबर। लाभ हानि का अनुपात बदलना हो, प्रवेश और निवृत्ति, इन वजह से साझेदारी में परिवर्तन होते हैं। तो जैसे आप आपको उदाहरण के द्वारा भी समझा दो। आप सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी में आप 3 पार्टनर है, सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, अचानक आपके सभी पार्टनर के बीच में झगड़ा हो जाए, किसी ने अपना कोई डाइस है वो घुमा दिया हो, या उसका जो एक यहाँ पर उसके एक सिंबल होता है जो वो आगे बढ़ाता रहता है, तो वो कहीं और जगह पर चोरी से चुपके से कोई चेंज कर दे तो आप में झगड़ा हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, चलो फिर से गेम खेलें, ये एक परिवर्तन हुआ। अब आप 3 पार्टनर हो, 3 व्यक्ति गेम खेल रहे हो, एक नया दोस्त आ गया बोलेगा मुझे गेम खेलनी है, तो फिर आप क्या कहोगे, ठीक है चलो फिर से शुरू करते हैं सांप सीढ़ी, ठीक है। तो इस तरह से बदलाव आया। फिर क्या होता है, 4 पार्टनर है खेल रहे, एक फ्रेंड की मम्मी उसको बुला रही है, वो चला जाता है, तो आप क्या करते हो, चलो वो चला गया, फिर से नई गेम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से ये क्या हुआ, बदलाव। तो बदलाव की वजह से क्या परिवर्तन साझेदारी में आता है वो हम इस लेसन में सीखेंगे। तो 3 कारण बता दिए, लाभ हानि का अनुपात बदलना हो, प्रवेश और निवृत्ति। तो प्रवेश और निवृत्ति तो हम लेसन नंबर 5 और 6 में सीखेंगे। हम यहाँ पर सीखेंगे लाभ हानि का अनुपात बदलना। तो चौथे में सीखेंगे लाभ हानि का अनुपात, यानी जो आपका पहला मुद्दा है यहाँ पर वो लाभ हानि का अनुपात बदलने का है, दूसरा है प्रवेश का और तीसरा है निवृत्ति का। तो दूसरा और तीसरा है ना, प्रवेश और निवृत्ति, वो लेसन नंबर 5 और 6 है। और पहला जो कारण है वो है लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन, तो वो है लेसन नंबर आपका 4। तो लेसन नंबर 4 में हम आगे बढ़ेंगे। तो लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन किस तरह से होगा। तो एक,
साझेदारी पीढ़ी का संचालन या प्रबंध करने वाला व्यक्ति तंदुरुस्त ना हो तो उन लोगों के बीच में संचालन वो अच्छे से नहीं कर सके तो बदलाव आता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि भाई पार्टनर है, व्यवसाय कोई एक व्यक्ति है वो संचालन कर रहा है, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई या कोई अलग निजी घर बदलना पड़ा या कोई भी ऐसा निजी कारण हो, उस वजह से वो संचालन अब कर सकता नहीं है, तो उसकी जगह पर नए व्यक्ति को लाना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति जा रहा है, संचालन छोड़ रहा है, उस व्यक्ति का हिस्सा कम हो जाएगा, और जो व्यक्ति आ रहा है, संचालन नया व्यक्ति संभालेगा, उसको कुछ ना कुछ वेतन या पगार या कुछ मुआवजा देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लाभ हानि के प्रमाण में क्या आया, परिवर्तन। दूसरा कारण, पर्याप्त समय ना दे सके। कोई एक पार्टनर है वो व्यवसाय में पूरे का पूरा समय नहीं दे पा रहा है, तो अब साझेदार पर्याप्त समय ना दे सके तब उसका हिस्सा कम हो जाएगा, या उसका जो भी मुआवजा है या लाभ का हिस्सा है वो कम हो जाएगा, तो लाभ हानि में परिवर्तन आएगा। उसके बाद पुराने साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के कारण, अब कोई एक साझेदार है, उसकी निवृत्ति या तो मृत्यु, वो व्यवसाय छोड़ के चला गया, तो उसका हिस्सा बच जाता है, क्योंकि अब वो तो मृत्यु हो गई, अब उसका हिस्सा देंगे किसी को, तो अब उसका हिस्सा बच गया तो वो पुराने के बीच में आपस में बांट देंगे, तो भी लाभ हानि का अनुपात बदल जाएगा। और कोई एक साझेदार प्रवेश करेगा, अब प्रवेश करेगा तो वो ऐसे तो प्रवेश करेगा नहीं, उसको तो कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, तभी तो वो व्यवसाय में आएगा और काम करेगा। अब वो प्रवेश करेगा तो उसको हिस्सा देना पड़ेगा, तो पुराने सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा नए साझेदार को देंगे, तभी उन लोगों का अनुपात क्या होगा, बदल जाएगा। यानी कि 4 कारणों की वजह से साझेदारों के लाभ हानि वितरण के प्रमाण में क्या आएगा, बदलाव। आगे आपने देखा वो साझेदारी के बदलाव है, साझेदारी के कारण है, और ये कारण भी है, पर ये किसके है, लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन के कारण है। आगे हमने देखा तो जो 3 कारण हमने देखे वो साझेदारी में परिवर्तन के कारण, और ये जो 4 कारण है वो लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन के कारण है। तो दोनों कारण अलग अलग है, वो साझेदारी और यहाँ पर लाभ हानि का प्रमाण। तो बहुत खास याद रखना, सेक्शन बी में ये भी 1 मार्क का सवाल बन सकता है। आगे उदाहरण के द्वारा समझा देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर राम, श्याम और हनुमान 3 साझेदार हैं। अब तीनों के बीच कोई भी निजी कारणों से लाभ हानि का अनुपात बदलना पड़ता है। अब लाभ हानि का जो अनुपात बदलेंगे उसे क्या बोलेंगे, नया अनुपात। अब ऑलरेडी वो पहले से 3 पार्टनर थे, अब तीनों के बीच पहले से ही एक अनुपात तय था, उसे कहेंगे पुराना अनुपात। और कोई भी निजी कारण या झगड़ा या कुछ भी वजह से उन सब के बीच में लाभ हानि का अनुपात बदल दिया, उसे बोलेंगे नया। यानी कि जो होता है शुरुआत में अनुपात वो पुराना, और बदलना पड़ता है उसे बोल देंगे नया अनुपात। तो निजी कारणों की वजह से अनुपात बदला गया उसे हम नया अनुपात कहेंगे। और इस तरह से पुराना अनुपात और नया अनुपात, ऐसे 2 लाभ हानि के अनुपात होंगे, बराबर है। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि लाभ हानि के 2 अनुपात होते हैं, पुराना और नया। नया क्यों, बदलाव आया तो नया, और ऑलरेडी पहले जो होता है उसे पुराना, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसको, और एक दूसरे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। तो कल वीडियो में समझा था, आज वापस समझेंगे। राम, श्याम और हनुमान 3 साझेदार हैं। तीनों को पहले तीनों को 10,000 10,000 10,000 क्या मिलता था, लाभ। अब अलग अलग कुछ भी कारण हुआ, उस कारण की वजह से उन सब के लाभ में क्या हो गया, बदलाव। कारण हम यहाँ पर ये ले लेते हैं कि हनुमान व्यवसाय छोड़ के चला गया, ठीक है। तो हनुमान व्यवसाय छोड़ के चला गया तो हनुमान का हिस्सा पड़ा रहेगा। अब हनुमान है नहीं तो वो हिस्सा साइड में थोड़ी रखेंगे, उसके 10,000 राम और श्याम आपस में बांट लेंगे। तो राम को मिले 15,000, श्याम को मिले 15,000, हनुमान को कुछ नहीं मिला। तब राम को पहले मिल रहा था 10,000, अब मिल रहा है 15,000। 5,000 का राम को क्या हुआ, लाभ। श्याम को मिल रहा है 10,000 पहले, अभी मिल रहा है 15,000,
5,000 का क्या हुआ, लाभ। हनुमान को पहले मिल रहा था 10,000, अब मिल रहा है कुछ नहीं, तो उसको क्या मिली, हानि। तो यहाँ पर कारण पहले जो मिल रहा था वो पुराना अनुपात, अब जो मिल रहा है वो नया। पर क्यों नया, कुछ कारण की वजह से। जो 4 कारण हमने पहले देखे, उस 4 कारण की वजह से अनुपात बदल जाता है, उसे बोलते हैं नया अनुपात। और यहाँ पर अगर राम और श्याम को क्या हुआ है, लाभ, और हनुमान को क्या हुई है, हानि, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है, क्या ज्ञात करना है, बोलो, सोचो आप क्या ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर साझेदारी के पुनर्गठन की वजह से साझेदारों के लाभ और हानि के प्रमाण में बदल जाते हैं। तो कुछ साझेदार को लाभ मिलेगा और कुछ साझेदार को क्या मिलेगी, हानि, तो हानि भुगतनी पड़ेगी। इसके विश्लेषण से हमें ये पता चलता है कि लाभ और हानि के अनुपात में बदलाव आता है, जिसको लाभ का अनुपात हो या तो हानि का, मतलब त्याग का अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात। तो इस लेसन में हमें लाभ और हानि का अनुपात ज्ञात करना है। जैसे हमने आगे के वीडियो में आपने देखा कि पुराना और नया कारण आया, तो 5,000 का क्या हुआ, लाभ, 5,000 का श्याम को भी लाभ और हनुमान को क्या हुई, हानि। तो कई बार ऐसा होता है कि एक और साझेदार जुड़ जाता है, राम श्याम हनुमान, और एक नया आ जाता है। तो यहाँ पर राम श्याम और हनुमान तीनों को अपना अपना हिस्सा निकाल कर क्या करना पड़ेगा, चौथे को देना पड़ेगा। तो राम श्याम हनुमान को क्या भुगतनी पड़ेगी, हानि, और नए को क्या मिलेगा, लाभ। तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको पुराना और नए में से आपको ढूंढना है, लाभ प्राप्त हो रहा है या तो हानि, बराबर। तो हमें यहाँ पर इस लेसन में सीखना ये है त्याग का प्रमाण और लाभ का प्रमाण, कौन से साझेदार को फ़ायदा होगा और कौन से साझेदार को त्याग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ये सीखना है त्याग और लाभ, बराबर है। अब क्यों सीखना है त्याग और लाभ, लाभ हानि में के अनुपात में परिवर्तन आया, तो उस परिवर्तन की वजह से साझेदार को लाभ होगा या त्याग देना पड़ेगा, वो हमें यहाँ पर सीखना है, ठीक है।